साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की नदियाँ। तो आपको पता होगा भारत का भूगोल जो कि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आज हमारा चौथा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो चलिए साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से जुड़े हुए साथी हैं वो अपने साथियों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। तो साथियों बिना देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ, यानी जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको बता दूं एक चीज़ इसमें है कि नदियों को जो है हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको बांटा गया 3 भागों में, वो आगे बताया जाएगा 3 नदी तंत्र के बारे में। तो उनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि हिमालय तथा हिमालय परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, इसी की हम बात कर रहे थे। तो देखिए इसमें क्या क्या है। जो 3 नदी तंत्र हैं वो हैं, उसमें से पहला है सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो एक एक करके इनमें से हम लोग पढ़ेंगे तीनों नदी तंत्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी। तो सिंधु नदी तंत्र, पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से सुने और पढ़ें। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहला प्रश्न। तो सिंधु नदी निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी से, जिसे हम लोग बोखरचू हिमनद भी कहते हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो ये है 2880 किलोमीटर। और अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया है, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है। तो ये है 709 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। तो सिंधु नदी के बारे में जाना, अब हम देखते हैं आगे। अभी भी काफ़ी प्रश्न सिंधु नदी से ही संबंधित हैं, तो इसी तरीके से सारी नदियों की जानकारी हम लोग यहाँ पर एक एक करके लेने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज नदी, तो ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, और इन नदियों को हम पंच नद के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी तथा ब्यास और सतलज, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन या फिर लॉयंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है। तो ये है गिलगित। सिंधु नदी द्वारा निर्मित जो सबसे गहरा महाखड्ड है क्या है, गिलगित, जिसकी लंबाई है 5200 मीटर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, झेलम। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो है वेरीनाग। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो साथियों कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, रावी नदी कहाँ से निकलती है। रखना, रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, रावी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये परसुड़ी या फिर इरावती। और किसको, रावी नदी को। तो रावी नदी की ये अन्य नाम है, कौन कौन से, परसुड़ी और इरावती। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। और अगला प्रश्न है, ब्यास नदी को अन्य किन नाम से जाना जाता है। तो ब्यास नदी को हम लोग बिपाशा अर्घिकिया के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी राकासताल झील से निकलती है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सतलज नदी की भारत में जो कुल लंबाई है वो कितनी है। तो वो है 1050 किलोमीटर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है। तो घाघरा नदी शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। कौन सी, घाघरा नदी।
और अगला प्रश्न है घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को पौराणिक सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा सिंधु नदी तंत्र। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के बारे में पहला प्रश्न क्या दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो ये है गोमुख हिमनद। साथियों याद रखना, गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमनद। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किन दो नदियों के संगम के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो साथियों ये दो नदियां जो हैं भागीरथी और अलकनंदा, जो कि प्रयागराज में मिलती हैं। संगम कहाँ है? प्रयागराज। और प्रयागराज में मिलने के बाद ये दोनों नदियां जब मिलकर चलती हैं तो वहाँ पर ये उसके बाद कहलाती हैं गंगा नदी। तो साथियों याद रखना, गंगा नदी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती हैं? भागीरथी और अलकनंदा में। कहाँ? प्रयागराज संगम में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो ये है गंगा नदी बेसिन। और अगला प्रश्न है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 2501 किलोमीटर यानी 2501 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है भारत की बृहत्तम नदी का नाम यानी सबसे बड़ी नदी का नाम, ये भी याद रखना। तो भारत में सबसे बड़ी नदी का नाम है गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पद्मा नदी के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। और अगला प्रश्न है यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 960 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है इलाहाबाद में। और अगला प्रश्न है किस नदी को प्रारंभ में अरोड़ा नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये है कोसी नदी। और अगला प्रश्न है सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये भी है कोसी नदी। अब यहाँ पर एक आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा? कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? तो ये होती है चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। और अगला प्रश्न है चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है 960 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने दो नदी तंत्र पढ़े, सिंधु नदी और गंगा नदी। इसके बाद जो लास्ट में आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, अब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनकी चर्चा आज के वीडियो में एक बार फिर से कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? तो ये जो है मानसरोवर झील के पास सीमा युंग दुंग से निकलती है। चलिए एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, ऐसे रिपीट करते हैं प्रश्न को। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह है मानसरोवर झील के पास चीमा युंग दुंग हिमनद से। हाँ, अगला प्रश्न देखिए ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक सेकेंड, चलिए हाँ, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे माजौली के नाम से जानते हैं, ये किस नदी में है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजौली। अगला प्रश्न प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। चलिए यहाँ पर नदी तंत्र समाप्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं?
उनके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों एक चीज़ बता दें आपको, जो जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वो कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो पहला प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से नर्मदा नदी, ये भी जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी। और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक पहाड़ यानी छत्तीसगढ़ से निकलती है नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 1300 किलोमीटर। और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी की जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिफ्ट वैली यानी कि विभ्रंश घाटी। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न पूरे हुए। अब बढ़ते हैं ताप्ती नदी की ओर। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। और अगला है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 700 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो अभी ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, विभ्रंश घाटी। और अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये सूरत शहर के नीचे बनाती है मुहाना। अगला देखिए, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शरावती नदी कर्नाटक में एक ज़िला है, शिमोंग ज़िला, वहाँ से निकलती है शरावती नदी। और अगला, गारसोपा जलप्रपात या फिर गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो साथियों याद रखना, शरावती नदी पर स्थित है गरसोपा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये लूनी नदी है। और अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। कौन सी? लूनी नदी। और अगला प्रश्न, साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? साबरमती नदी। अगला प्रश्न है, वनास नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। अगला, माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। तो चलिए यहाँ से जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ थी वो समाप्त होती हैं। अब पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की ओर। तो कौन कौन सी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती हैं, देखते हैं यहाँ पर। पहला है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक से यानी महाराष्ट्र से निकलती है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला देखिए, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, दक्षिण भारत की पूछी गई है तो दक्षिण भारत की हो जाएगी गोदावरी। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम लोग गंगा नदी को ही जो है लगाएंगे। अगला, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को ही जानते हैं और इसी का नाम है वृद्ध गंगा। और अगला, वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिर श्रेणी से निकलती है। आगे चलिए देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण इसमें दिए गए हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुराने भी हैं अगर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वो मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जानते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और अगला है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला, पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। अगला प्रश्न है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है महानदी। और महानदी कहाँ गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है नदियों से संबंधित, तो आप लोग बने रहें वीडियो में अंत तक। गंगा नदी उदाहरण है
तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। और बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों याद रखना, पद्मा के नाम से गंगा नदी को जानते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, तो चलिए यहाँ पर कहा गया है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, पहला है गोमुख से, दूसरा गंगोत्री, तीसरा तपोवन और चौथा विष्णु प्रयाग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। कहा गया है कि भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती हैं। तो इसकी जानकारी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसमें कहा गया है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? यानी जो दामोदर नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है वो आपको बताना है। तो चलिए, पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा हुगली, तीसरा पद्मा और चौथा सुवर्ण नदी। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी हुगली नदी। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो साथियों आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल भारत में ही है, चिनाब का भी है, रावी का भी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया इसमें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर सतलज नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग यही याद रखेंगे कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का। ठीक है, और लेकिन इनके जो ब्यास, रावी, चिनाब, इनके उद्गम स्थल अलग अलग हैं। तो ये था इसका अंतिम प्रश्न। चलिए यहाँ पर टॉपिक हमारा समाप्त होता है भारत की नदियों के बारे में। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे अगले टॉपिक को, और अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे नदियों से संबंधित। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, चलिए चलते हैं और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और जो भी डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसमें हम उसमें सुधार कर सकें। चलिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।